अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको IPOS के अंदर बैक ऑफिस यूज़र क्रिएट करने का तरीका बताने जा रहा हूँ कि आपने बैक ऑफिस के यूज़र क्रिएट किस तरह करने हैं और फिर आगे आपने उनको जो रोल्स हैं वो आपने किस तरह उनको असाइन करना है। उसके लिए सबसे पहले आपको यूज़र क्रिएट करने के लिए आपने अपने मेन एडमिन अकाउंट से आना है, जिसके अंदर ये परमिशन हो कि वो यूज़र क्रिएट कर सके। नॉर्मली जो एडमिन का अकाउंट है उसके अंदर ये परमिशन होती है। आपने इससे लॉगिन हो जाना है। बैक ऑफिस यूज़र क्रिएट करने के लिए आपको सबसे पहले यूटिलिटीज़ के ऊपर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको यूज़र पे आना पड़ेगा, फिर वहाँ से आपको बैक ऑफिस यूज़र। इसका जो पासवर्ड है वो है यूज़र, USERS। यहाँ पे जो यूज़र पहले क्रिएट हुए होंगे वो यहाँ पे अगर आप नेक्स्ट का बटन प्रेस करेंगे तो वो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएंगे। आपने अगर कोई नया यूज़र क्रिएट करना हो तो सबसे पहले आपने ऐड का बटन प्रेस करना है, यूज़र की आईडी देनी है आपने। जिस तरह मैं अपने नाम से बनाता हूँ, अगर मैंने उसकी आईडी रख दी, यूज़र नेम MANSOOR मंसूर रख दिया, पासवर्ड मैंने M रख दिया। अब यहाँ पे कुछ इसके परमिशंस हैं। अगर आप एडमिन इसको चेक कर देते हैं, इसको वही वाले जो परमिशंस हैं वो या वही वाले इसको मेन्यू मिल जाएगा जो आपके एडमिन के अकाउंट के पास है। अगर आपने इसको एडमिन के राइट्स नहीं देने तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसको एडमिन अनचेक कर दें। यहाँ से नीचे ये आइटम फाइल वगैरह है, इनको आप एज इट इज़ रहने दें और यहाँ से आप इसको आपने सेव कर देना है। ये जो VPN है, ये VPN अगर तो ये यूज़र आप मल्टीपल शॉप्स चला रहे हैं और ये यूज़र दूसरी शॉप को डाटा सेंड कर सके और डाटा रिसीव कर सके, यानी कि अपने सर्वर के साथ कनेक्ट कर सके, तो उसके लिए आप इसको VPN का चेक बॉक्स चेक कर दें, अदरवाइज़ इसकी आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ से आपने सेव कर दिया। अभी तक इसको आपने यूज़र क्रिएट कर लिया। मैं ओपन करता हूँ। यहाँ पे आपका यूज़र आ गया। ये आपने M पे क्लिक किया, ऊपर मंसूर लिखा हुआ आ गया। यहाँ से आपने इसका पासवर्ड दे दिया, जो भी पासवर्ड आपने रखा होगा। लॉगिन का बटन आपने प्रेस कर दिया। यहाँ पे इसको भी कोई राइट्स आपको नज़र नहीं आ रहे कि इसको कोई राइट्स मिले हों। एक होता है कि यूज़र आपने क्रिएट करना, दूसरा होता है उस यूज़र को आपने मेन्यू देना कि कौन कौन से वो ऑप्शन वो यूज़ कर सकते हैं। तो उसको जो आपने उसको कंट्रोल उसके हवाले करने हैं, उसके लिए आपको दोबारा यूज़र में आना पड़ेगा। यूज़र क्रिएट करने के लिए आपने बैक ऑफिस यूज़र में गए थे और जबकि इसको परमिशन देने के लिए आपको कंट्रोल पैनल में आना पड़ेगा। इसके लिए आपने इसका पासवर्ड देना है ADMINISTRATORS, एडमिनिस्ट्रेटर्स। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे भी यूज़र की लिस्ट आ जाएगी जो यूज़र आपके ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो ये M वाला यूज़र है जो हमने अभी बनाया था। यहाँ पे यूज़र की आईडी आ रही होंगी। शो का बटन आपने प्रेस किया, यहाँ पे वो सारे मेन्यू आपके सामने आ जाएंगे जो आपके एडमिन के पास हैं। अगर एडमिन कहता है कि ये सिर्फ सेल कर सके, ये मैं इसको ये अनचेक कर देता हूँ। ये मैंने अनचेक कर दिया। अगर आप इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे तो ये वाले जो अंदर चेक हुए हैं तो ये यूज़ हो जाएंगे। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि आप जब इसको करें तो ये अंदर वाले आप अनचेक करें और फिर बाहर वाला इसका मेन मेन्यू आप इसको कर दें। अब ये POS यूज़ कर सकता है और ये बार कोड निकाल सकता है। तीसरा जो इसके पास राइट्स होगा वो ये बैकअप ले सकता है डेटाबेस का। ये यूज़र इसके पास परमिशन नहीं होनी चाहिए। हमने यूज़र भी अनचेक कर दिया। ठीक है जी। पोस्टिंग कर सके, एंड ऑफ डे कर सके और चेंज पासवर्ड कर सके, ये हो गया। बाकी इसको हमने अकाउंट्स में कोई इसकी एक्सेस में नहीं देना।
हमने ये सारे अनचेक कर दिया। जो रिपोर्ट्स आपने देनी है, आपने कहा ये डेली से रिपोर्ट ये देख सके, पीरियाडिक ये ना देख सके। जो भी आपने इसको रोल देना है वो चेक होना चाहिए और उसका मेन हेडिंग भी उसकी चेक होगी, ठीक है। और आपने अगर बंद करना होगा, आपने वो मेन्यू भी और अनचेक करना है और उसकी मेन हेडिंग भी को भी आपने अनचेक करना है। उसके बाद आपने सेव का बटन प्रेस कर देना है। अभी हम जिससे लॉगिन है वो हमारा एडमिन का अकाउंट है। अब अगर हम एम से लॉगिन होते हैं, जो एम हमारा अकाउंट था इसी का पासवर्ड है, इसके पास आप POS की ऑप्शन होनी चाहिए और एंड ऑफ डे की और डेली से रिपोर्ट की। हमने देखा POS का ऑप्शन इसको मिल गया, बार कोड का हमने दिया था, इनको बैकअप ऑफ डेटाबेस, एंड ऑफ डे, चेंज पासवर्ड, और रिपोर्ट्स में हमने सिर्फ इनको डेली का दिया था। बाकी कोई चीज़ें ये देख लें, क्लिक करेंगे सिर्फ बार कोड का ये फॉर्म खुलेगा क्योंकि हमने इनको राइट्स दिया हुआ था। तो ये था नया यूज़र क्रिएट करना। आपने अगर कोई यूज़र पहले से क्रिएट है उनको डिलीट करना चाहें तो आप दोबारा यूज़र में जाएंगे, पासवर्ड देंगे, ये शाम है, आपने डिलीट करना है, डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, यस करेंगे, ओके हो जाएगा। अगर किसी को एडिट करना होगा तो आप इसकी ID चेंज न कीजिएगा, यहाँ से इसका पासवर्ड चेंज कर दें, सॉरी यहाँ पे इसका यूज़र का नाम वगैरह जो भी आप रखना चाहें वो आप रख सकते हैं और सेव कर दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। ये था दोस्तों यूज़र, बैक ऑफिस का यूज़र क्रिएट करना iPOS के अंदर, और आपने उसको डिलीट किस तरह करना है और आपने उसको राइट्स किस तरह